नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। जब दुनिया यूक्रेन और गाज़ा के हेडलाइंस में बिजी थी और चाइना साउथ चाइना सी में अपनी मिलिट्री पावर दिखा रहा है, तब साउथ ईस्ट एशिया में एक ऐसा स्ट्रैटेजिक मूव हुआ जिसने एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जरा इमेजिन कीजिए दोस्तों कि मलक्का स्ट्रेट दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट सी रूट में से एक, हर साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का ग्लोबल ट्रेड यहाँ से गुजरता है और इसी स्ट्रैटेजिक गेटवे के पास बैठा है इंडोनेशिया। अब इंडिया के ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल में दिलचस्पी दिखा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इंडोनेशिया ने अमेरिका, फ्रांस या चाइना को छोड़कर इंडिया को ही चूज़ क्यों किया? क्योंकि ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है, ये इंडो पैसिफिक का पावर बैलेंस है और इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव है। और आज हम इस डिटेल में समझेंगे कि कैसे इंडोनेशिया ने एक बैटरीज पे नहीं और भी बैटरीज की डिमांड करी है और कैसे इससे बहुत ज़्यादा लोगों को और बहुत देशों को चिंता बढ़ने वाली है। आज की जो टॉप स्टोरीज है दोस्तों वो यही कहती है, इंडोनेशिया इंडिया डीप एंड डिफेंस पार्टनरशिप विद ब्रह्मोस और अस्त्रा पैक्ट। ये दो मिसाइल इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल्स माने जाते हैं और इसमें अपने आप में कदम रखना एक इंडिया को एक प्रो लेवल पे दिखाता है। और अस्त्र मिसाइल ब्रह्मोस बैटरी डिफेंस डील इन पीएम मोदीज इंडोनेशिया। अब भी आपको मालूम होगा कि इंडिया के जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, ये गए हुए हैं इंडोनेशिया विजिट पे। 3 देशों के फॉरेन टूर के पहले फेज में इंडोनेशिया पहुंचे, जहां उनका ग्रैंड सेरेमोनियल वेलकम हुआ। इंडोनेशियन जो प्रेसिडेंट हैं प्राबोवो सुबियांतो ने उन्हें देश के सबसे बड़े ऑनर्स में से एक बिंतांग आदिपूर्ण से भी सम्मानित किया। लेकिन इस विजिट का सबसे बड़ा हाईलाइट ये ऑनर नहीं था, असली हाईलाइट था डिफेंस कॉपरेशन। इंडोनेशिया पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम में इंटरेस्ट दिखा चुका था और अब फ्यूचर में एडिशनल ब्रह्मोस बैटरीज खरीदने पर भी बात आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही इंडोनेशिया ने अपने 16 सुखोई Su-30 फाइटर जेट के लिए इंडिया की अस्त्र मिसाइल Mk1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को भी चुनने का फैसला किया है। लेकिन बात सिर्फ मिसाइल तक सीमित नहीं है। दोनों देशों ने मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल कॉपरेशन, पोर्ट डेवलपमेंट जैसे कई स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में भी कॉपरेशन बढ़ाने पर सहमति जताई है। यानी कि अगर ये सिर्फ विजिट सिर्फ कुछ एग्रीमेंट तक अगर साइन करने तक सीमित बिल्कुल भी नहीं है, ये क्लियर सिग्नल था कि इंडिया और इंडोनेशिया का रिश्ता अब सिर्फ ट्रेड पार्टनर का नहीं रहेगा, ये इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का हिस्सा बन चुका है। अब दोस्तों इस स्टोरी का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो कनेक्शन समझना होगा आपको। कैसे जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट है वो पीएम मोदी को चेयर अप करते हैं, ऑनर देते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं और उनके जो हाई ऑनर है वो इनको प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है कि लोगों में एक भावनात्मक वो ऊर्जा जाती है जिससे कि लोगों को लगता है कि हाँ ये होना है। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक और चीज़ आई है इसमें कि ब्रह्मोस का मिसाइल तो ऑर्डर हुआ ही हुआ था और अब अस्त्र मिसाइल को भी इन्होंने ऑर्डर किया। और ये क्यों किया? देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर का इम्पैक्ट है। क्यों इम्पैक्ट है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अस्त्र मिसाइल की परफॉर्मेंस ने इंडोनेशिया का कॉन्फिडेंस और बढ़ा दिया। यानी जो मिसाइल बैटल फील्ड में अपनी कैपेबिलिटी दिखा चुका था, अब वही मिसाइल एक्सपोर्ट मार्केट में भी अपनी जगह बना रहा है। अब बात करते हैं कि अस्त्र का जो Mk1 की है वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। इसी ने इंडोनेशिया को क्यों ये सिलेक्ट किया? ये इंडिया की इंडिजीनियसली डेवलप्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। सिंपल लैंग्वेज में पायलट को एनिमी एयरक्राफ्ट को आंखों से देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। रडार टारगेट लॉक करता है और अस्त्र काफ़ी दूर से ही एनिमी को क्या करता है, एयरक्राफ्ट को इंगेज कर सकता है। इंडोनेशिया के पास क्या है आपको मालूम है? इंडोनेशिया के पास है 16 रशियन सुखोई Su-13 फाइटर जेट्स हैं और अस्त्र पहले से ही इसी प्लेटफॉर्म के साथ कंपैटिबल है। इसी वजह से इसका जो इंटीग्रेशन है वो रिलेटिवली आसान माना जाता है। सबसे खास बात यह है कि मिसाइल जो बनाने वाली इंडियन कंपनी है वो है भारत डायनेमिक लिमिटेड, मतलब BDL। उसके साथ साथ में कौन इसके इंटीग्रेशन प्रोसेस में भी तो अहम रोल निभाएगा। यानी इंडिया सिर्फ एक मिसाइल एक्सपोर्ट तो नहीं करेगा बल्कि अपनी क्या क्या करेगा, देखिए टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफ़र करेगा,
इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज़ डालेगा, डिफेंस कैपेबिलिटी डालेगा, दुनिया तक पहुंचेगा। और ये क्या होगा कि मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए ये बेस्ट माना जाता है। इसके देख सकते हैं आप, ये 4 वेरिएंट है और 4 वेरिएंट में से ये फर्स्ट वेरिएंट इसको इंडोनेशिया परचेज करने वाला है। नाउ इसके साथ साथ में देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया बिकम्स फर्स्ट फॉरेन कस्टमर ऑफ इंडियाज अस्त्र एयर मिसाइल। ये क्यों कहा गया? क्योंकि ये पहला देश है जो इंडिया का अस्त्र मिसाइल को खरीदने में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ है। नाउ दोस्तों, ये जो इंडोनेशिया है ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है भारत के साथ में, ये समझना होगा। मुस्लिम देश होने के बावजूद भी ये इंडिया का साथ उस स्तर पे दे रहा है जिस स्तर पे देना चाहिए। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर इंडिया? इसके लिए क्या है, व्हाई दिस डील मैटर्स फॉर इंडिया? देखिए होगा क्या, ये डील सिर्फ मिसाइल बेचने तक की तो नहीं रहेगी, इसके मल्टीपल्स बेनिफिट्स आपको सामने देखने को मिलेंगे। क्या होगा इससे कि हायर डिफेंस एक्सपोर्ट होता है, डिफेंस एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। दूसरा है कि इंडियन डिफेंस कंपनीज को ग्लोबल क्रेडिबिलिटी मिलेगी और ये क्रेडिबिलिटी ही ज़्यादा मायने रखती है। जैसे जैसे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है लोग आपसे ज़्यादा सामान खरीदने लगते हैं। आप सोचिए, आप एक राशन दुकान में जाते हो तो वहाँ पे आप क्या सामान देखते हो? मतलब इंसान के ऊपर जो ट्रस्ट होता है कि अरे भाई ये वेट में 1 किलो में कहीं 50 ग्राम मार तो नहीं लेता, तो आपके ऊपर जब ट्रस्ट बढ़ता है कि नहीं 1 किलो का 1 ही किलो देता है, रेट भी ठीक है, सामान भी ठीक देता है, तो आपके ऊपर क्या होगा, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। तो फिर आप आंख मूंद करके नेक्स्ट टाइम में जाओगे, नहीं नहीं ये सामान ठीक है, आप दे दो मुझे, रेट भी नहीं पूछोगे। तो ऐसा ही यहाँ पे इंडिया के साथ भी और क्रेडिबिलिटी रेट भी चलता है। नंबर 3 है फ्यूचर मेंटेनेंस वगैरह, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस, ट्रेनिंग, टेक्निकल ग्रोथ फॉर ये DRDO, BDL और हमारे देश के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पे ये सब काम होगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ही इस स्टोरी का बिगेस्ट टेक अवेज है। और ये मिसाइल का जो डील है ये कितने का डील होगा? देखिए ये टोटल डील है $630 मिलियन का, मैसिव अमाउंट है। नाउ इसके साथ साथ में समझेंगे दोस्तों कि जो एक टाइम था जब इंडिया दुनिया भर से वेपन्स इंपोर्ट करता था, आज सिचुएशन कैसा है? बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल बदल गया है। कंट्रीज इंडियन मिसाइल्स खरीदना चाहती हैं, इंडियन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहती हैं और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहती हैं। इंडोनेशिया के साथ ये डील एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि इंडिया की ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग का एक और पावरफुल सिग्नल है। अब देखना होगा कि अगला कस्टमर कौन बनता है और क्या इंडिया फ्यूचर में डिफेंस एक्सपोर्ट का रेस में वर्ल्ड टॉप प्लेयर्स को चैलेंज कर पाएगा। क्या आपका मानना है? क्या ब्रह्मोस और जो अस्त्र एक्सपोर्ट्स इंडिया को ग्लोबल डिफेंस पावर हाउस बना सकते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों कि आपको क्या लगता है। क्या आने वाला समय भारत के लिए उज्जवल साबित होगा या फिर और भी मुझे मेहनत करने की ज़रूरत होगी, हमारे देश को और मेहनत करने की ज़रूरत होगी जिससे कि हमारा देश और आगे बढ़ता रहेगा।